तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, छोटी यान जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर एग्री नहीं करोगे तो मैं जब तक तुम्हारे सामने नील डाउन करता रहूंगा जब तक कि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे। जो सुनकर अब घोस्ट किंग जो होता है वो भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम रास्कल कहीं कि मैं मानता हूँ कि हम लोग जो है वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को कहना शुरू कर दो। और इतना बोलते के साथ ही घोस्ट किंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, यहाँ पर जो मेरा दोस्त है ये दिल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मार्शल आर्ट के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर बात की जाए दिमाग की तो इसके अंदर थोड़ा दिमाग कम है। तो अगर आपका ये रिफाइनिंग मेथड जो है वो इस तरह का मेथड नहीं है जिसे कि आप पास ऑन नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसे यहाँ पर ये मेथड जो है वो ये पास ऑन कर दो। और अगर इसी के साथ में आप इसके सामने कोई कंडीशन भी रखना चाहते हो तो आप इसके सामने कंडीशन जो है वो भी रख सकते हो। ये आपकी कंडीशन को पूरा ज़रूर करेगा। तभी जो जीनर होती है वो भी जियान चैन के पास में आ जाती है और उसे बोलती है कि ब्रदर जियान चैन, अगर आपके पास में सच में फायर को रिफाइन कर देने वाला कोई मेथड है तो प्लीज़ वो अंकल जो चूटियान है उन्हें पास ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो अंकल चूटियान है वो बिल्कुल भी बुरे पर्सन नहीं है, वो एक अच्छे पर्सन है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जीनर के सर के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि जीनर, लगता है कि तुम लोग जो है वो मुझे गलत समझ रहे हो। अगर बात की जाए यहाँ पर जो स्काई फायर होती है उसे रिफाइन करने की, तो इसे रिफाइन करने का यहाँ पर कोई भी मेथड जो है वो मौजूद नहीं है और मैं तुम लोगों से यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपा रहा। जो सुनते के साथ ही घोस्ट किंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या स्काई फायर को रिफाइन करने का कोई मेथड ही नहीं है। तभी चूटियान भी बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना बोलते के साथ ही चूटियान जो होता है वो अपने एकदम से अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अगर स्काई फायर को रिफाइन करने का कोई मेथड ही नहीं है तो फिर आखिर उसे किस तरह से यहाँ पर सेड्यूस किया जा सकता है किसी दूसरे पर्सन के अंदर उसे रिफाइन करने के लिए। जो सुनते के साथ ही घोस्ट किंग जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि अगर स्काई फायर की बात की जाए तो स्काई फायर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होती है, तो क्या सच में बिना किसी मेथड के स्काई फायर को रिफाइन किया जा सकता है। और इतना बोलते के साथ ही घोस्ट किंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम्हें यहाँ पर छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये चूटियान जो है वो किसी को भी इस मेथड के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन अगर हाँ तुम लोग जो है वो इस चीज़ को जानना चाहते हो कि मैंने जो स्काई फायर थी उसे यहाँ पर किस तरह से रिफाइन किया, तो मैं तुम्हें इस बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चूटियान और जो घोस्ट किंग होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है प्लीज़ हमें बताओ। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि स्काई फायर को रिफाइन करने का केवल एक ही तरीका है कि अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर जो स्काई फायर होती है उसे क्रश कर दो। जो सुनते के साथ ही जो घोस्ट किंग और जो चूटियान होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर जो स्काई फायर होती है उसे डिस्ट्रॉय कर दे। जो सुनकर जियान चैन उनसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर बात की जाए मेरी तो मैंने जो स्काई फायर थी उसे यहाँ पर पंच किया और जो उसका एसेंस था उसे छीन लिया और उसे एसेंस को यहाँ पर जो सीनर थी उसे रिफाइन करने के लिए दे दिया और पूरा प्रोसेस जो था वो पूरे सिंपली तरह से भी था, जिस कारण यहाँ पर हमें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जो सुनते के साथ ही घोस्ट किंग जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुमने अकेले जो स्काई फायर थी उसे फायर की और उसे सेड्यूस करने में मदद की ताकि जीनर जो थी वो उसे रिफाइन कर सके। जो सुनते के साथ ही अब जो चूटियान होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर इस तरह से जो स्काई फायर होती है उसे सेड्यूस करने की बात की जाए तो मैं अब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह की चीज़ को कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो घोस्ट किंग होता है वो चूटियान को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो जियान चैन है वो हमसे इस बार झूठ बोल रहा है, तो इसीलिए हमें इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अभी लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं और जो घोस्ट किंग होता है वो चूटियान से बोलता है कि ब्रदर चूटियान, अगर आपको कभी भी घोस्ट फायर की ज़रूरत हो तो आप मेरे पैलेस पर आ सकते हो, मैं आपको घोस्ट फायर जो है वो कुछ टाइम के लिए दे दूँगा। जो सुनते के साथ ही जो चूटियान होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि यहाँ पर जो एंडिंग है इस प्रकार होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे महीने बाद जो घोस्ट किंग सिटी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद जियान चैन जो होता है वो घोस्ट किंग से बोलता है कि घोस्ट किंग बस अब मैं यहाँ से जो है वो कुछ टाइम के लिए जाना चाहता हूँ, आप लोग जो है वो मुझे यहीं पर ही छोड़ दीजिए। जो सुनते के साथ ही घोस्ट किंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम इतनी जल्दी में यहाँ से क्यों जा रहे हो, कैसा रहेगा कि अगर तुम कुछ और दिन यहाँ पर रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही जिनर भी जियान चैन से बोलती है कि ब्रदर जियान चैन, तुम कुछ और दिन मेरे साथ में क्यों नहीं रुक जाते, क्योंकि अभी भी हमारी घोस्ट किंग सिटी के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैलेस जो है वो मौजूद है, जो कि मुझे अभी आपको दिखाने हैं, क्योंकि अभी आपने वही पैलेस जो है वो नहीं देखे और वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गोश्त किंग से बोलता है कि अंकल गोश्त किंग, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद गोश्त किंग उसे बोलता है कि ठीक है, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गोश्त किंग से बोलता है कि पता नहीं कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा अजीब जो है वो मुझे फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली के अंदर कुछ हुआ है, तो चूँकि अब जीनर जो है उसकी हालत ठीक हो चुकी है, तो इसीलिए मैं वापस से अपनी फैमिली के अंदर जाकर उन्हें देख कर आना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही गोश्त किंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने बंदे को बुला लेता है और उसे बोलता है कि ठीक है, जो लिटिल ब्रदर जियान चैन है उसे बाहर ले जाओ। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अंकल गोश्त किंग और जीनर, आप दोनों जो है वो अपना ध्यान रखना, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जीनर होती है वो एकदम से भागते हुए जियान चैन की तरफ आने लगती है। और अब जीनर जो होती है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलती है कि ब्रदर जियान चैन, आप लौट कर जल्दी वापस आना क्योंकि मैं आपका इंतज़ार करूंगी। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जीनर जो होती है वो रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि वो हमेशा ही यहाँ से चला जाता है। जो देखने के बाद गोश्त किंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियान चैन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है और उसका फ्यूचर भी लिमिटलेस होने वाला है, तो आखिर वो हमारी गोश्त किंग सिटी के अंदर कैसे रह सकता है। कभी कभी जीनर को देखकर मुझे डर लगता है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंक फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिंक फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर वहाँ पर मरे पड़े होते हैं और वो जगह भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। और उसी जगह पर हम जियान चैन के सेकंड अंकल को और उसके कुछ साथियों को देखते हैं, जिनके सामने कुछ पर्सन खड़े होते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो जियान चैन के सेकंड अंकल से बोलता है कि क्या बात है, तुमने काफ़ी हार्ड वर्क किया है। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये ब्लड हाउस का बॉस है, जिसका नाम की जैंग टियान है। और अब जो वो जैंग टियान नाम का बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसे ही हम इन लोगों को ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद में हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आज हमारा ब्लड हाउस जो है वो इन सभी को यहाँ पर जान से मार देगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इन सभी को यहाँ पर मार देने के बाद में हम लोग जो है वो इनकी जो लड़कियाँ है उनके साथ में आज पूरी रात एंजॉय करेंगे। सच में आज तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, तो चलो चल कर इन्हें जल्दी से ख़त्म करते हैं। जो सुनकर सेकंड अंकल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारी लिंक फैमिली के लोग जो है वह ऐसे ही डर जाएंगे, हम लोग जो है वो मरते दम तक तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिंक फैमिली के जो बाकी मेंबर होते हैं वो भी अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वे अटैक करते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, अच्छा है हम यहाँ पर क्यों ना मर जाए, लेकिन उसके बाद भी हम इन सभी को मार कर रहेंगे। हम एक मरेंगे तो हम इनके दो लोगों को मारेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लड हाउस का बॉस होता है वो भी अपने अटैक को कर देता है। अपने अटैक को करते हुए हंसते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मरने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं ही तुम्हें यहाँ पर मारता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो लिंक फैमिली के जो लोग होते हैं उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखते के साथ ही सेकंड अंकल भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ही नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अटैक आकर सीधे लिंक फैमिली के लोगों को लगता है, जिस कारण वे भी हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। और अब इस चीज़ को देखकर जो ब्लड हाउस का बॉस होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो इस चीज़ के लिए वर्ती नहीं हो कि तुम मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिंक फैमिली के लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके होते हैं। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ये बास्टर्ड तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लड हाउस का बॉस जो होता है वो वहाँ पर फर्स्ट अंकल के सामने आ जाता है और फर्स्ट अंकल के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग यहाँ पर कितनी मेहनत करो, क्योंकि तुम लोग इन द एंड यहाँ पर मरने ही वाले हो। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट अंकल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अभी जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि जियान चैन अभी भी जिंदा है और जो हमारी मौत का बदला जो है वो तुमसे ज़रूर लेगा। जो सुनते के साथ ही ब्लड हाउस का जो बॉस होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर फर्स्ट अंकल को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों हंस रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो ब्लड हाउस का बॉस होता है वो हंसते हुए फर्स्ट अंकल से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊँ तो हमारे यहाँ पर जो तुम्हारी लिंक फैमिली है उसे यहाँ पर इसीलिए डिस्ट्रॉय किया है ताकि जियान चैन जो है वो बाहर आ सके। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊँ तो यहाँ पर तुम जियान चैन जो है उसे टैलेंटेड समझते होगे, लेकिन हमारी नज़रों में वो एक कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अब इस बात को सुनते के साथ ही फर्स्ट अंकल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर जियान चैन को फोर्स करना चाहते हो, आखिर तुम लोग जो है वो कहना क्या चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो ब्लड हाउस का बॉस जो होता है वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो फर्स्ट अंकल के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, हेल के अंदर जाने की बात जब वो वहाँ पर आए उससे ही पूछ लेना। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही फर्स्ट अंकल अपनी आंखों को बंद कर लेता है।
और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में सोचता है कि डैम इट, आज मेरी लिंक फैमिली जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाली है, लेकिन मुझे जियान चैन के ऊपर यकीन है कि वो हमारी मौत का बदला ज़रूर लेगा। और फर्स्ट अंकल के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जियान चैन वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए चिल्लाकर बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनने के बाद ब्लड हाउस का बॉस भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो एकदम से अपनी पंच को तैयार कर लेता है और अपनी पंच को तैयार करने के बाद ब्लड हाउस के बॉस के ऊपर अपनी पंच को मारते हुए उसे बोलता है कि मेरा नाम जियान चैन है। और अब हम देखते हैं कि जियान चैन का वो पंच जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जहाँ पर वो ब्लड हाउस का बॉस खड़ा होता है वहाँ की ज़मीन भी टूट जाती है और उसी के साथ में वहाँ पर एनर्जी की काफ़ी तगड़ी वेव भी रिलीज़ होती है। और अब जैसे ही फर्स्ट अंकल वहाँ पर जियान चैन को देखते हैं तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि जियान चैन ये तो तुम हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंक फैमिली के बाकी मेंबर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो जियान चैन जो है वो यहाँ पर आ चुका है, फाइनली अब हम लोग जो है वो बच जाएंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फर्स्ट अंकल होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम फाइनली वापस आ गए हो, जरा देखो तो इस बास्टर ने हमारे पूरे लिंक विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी जो लिंक फैमिली थी उसे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसीलिए आज मैं कसम खाता हूँ कि तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाने वाला, तुम सभी के सभी यहाँ पर आज मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही ब्लड हाउस के सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में जियान चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि इसका मतलब यही जियान चैन है, अगर हम इसे मार देते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं होता कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद भी हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सभी साथ में मिलकर अटैक करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी अपने स्वॉर्ड अटैक को बनाने लगता है। अपने स्वॉर्ड अटैक को बनाते के साथ ही बहुत ही स्पीड के साथ में यहाँ पर अपने स्लैश अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि जियान चैन के सभी स्लैश अटैक जो होते हैं वो जाकर उन लोगों से टकराते हैं, जिसका उन सभी लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तभी दूसरा बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तभी दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं आज मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन के केवल एक ही अटैक में वे सभी वहाँ पर मर चुके होते हैं। और अब जियान चैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे रिलेटिव और जो मेरे दोस्त थे उन्हें यहाँ पर मारने की कोशिश की है, तो इसीलिए आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम में से यहाँ पर किसी को भी जिंदा जाने नहीं दूंगा, मैं तुम सभी को आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। और अब जियान चैन की पावर को देखने के बाद लिंक फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियान चैन ने केवल एक ही अटैक कर यहाँ पर इतने सारे ब्लड हाउस के जो लोग थे उन्हें मार दिया, सच में जियान चैन तो अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि काश अगर जियान चैन जो है वो थोड़ी टाइम पहले यहाँ पर आ गया होता तो ये बास्टर जो थे वह हमें बुली नहीं कर पाते। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो फर्स्ट अंकल होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव और दोस्त जो है वो मारे गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब जियान चैन जो है वो उन सभी की मौत का बदला लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने फर्स्ट अंकल से बोलता है कि फर्स्ट अंकल आपको इतनी जल्दी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनने के बाद फर्स्ट अंकल जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो अपने अंकल को समझाते हुए उसे बोलता है कि अंकल जल्दी से यहाँ से सभी लोगों को लेकर पीछे हट जाइए, क्योंकि अभी ये फाइट जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने एक एनर्जी का बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर कोई हंसते हुए बोलता है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ब्लड हाउस का बॉस होता है। और अब जो ब्लड हाउस का बॉस होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना मेरे यहाँ पर आए ये फाइट ख़त्म हो जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंक फैमिली के लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये बास्टर जो है वो अभी नहीं मरा। जो सुनते ही दूसरा बंदा बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, जियान चैन के ऊपर मुझे पक्का यकीन है कि वो हर हाल में इस बास्टर को ख़त्म कर देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लड हाउस का बॉस होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से ही तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें मालूम है, इसीलिए मैं पूरी तरह से प्रिपरेशन कर यहाँ पर आया था। जो सुनते के साथ ही अब जो फर्स्ट अंकल होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन केयरफुल रहना, क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ सुना है। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्लड हाउस है उसके पास में एक फॉरबिडन टेक्निक मौजूद है जो कि यहाँ पर अपोनेंट की पावर जो होती है उसे कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है, तो इसीलिए तुम इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने फर्स्ट अंकल से बोलता है कि फर्स्ट अंकल आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये अपनी पावर जो है उसे 100 गुना ज़्यादा भी बढ़ा लेता है तो उसके बाद भी मैं से यहाँ पर एक कुत्ते की मौत जो है वो देने वाला हूँ, इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं।
जो सुनते के साथ ही जो ब्लड हाउस का बॉस होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने मेरे ग्रुप के यहाँ पर जो ये बेवकूफ़ से लोग थे उन्हें यहाँ पर मार दिया तो तुम इनविजिबल हो चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इतने भी पावरफुल नहीं हो कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सको, तो इसीलिए दिन में सपने देखना बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी ब्लड हाउस की जो फॉरबिडन टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम उसके पीछे एक डीमन की शैडो देखते हैं जो कि आ जाती है। और अब वो जैसे ही अपने प्रेशर को रिलीज करती है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ऑरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर खड़े हुए लिंग फैमिली के लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, जो देख कर वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये कितना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर आज से पहले कभी भी इस प्रकार का ऑरा जो था वो नहीं देखा था। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट अंकल जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों को जियान चैन के ऊपर यकीन करना चाहिए। अगर जियान चैन ने बोला है कि वो इसे यहाँ पर मार देगा तो इसका मतलब जियान चैन जो है वो उसे हर हाल में मारेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट अंकल होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियान चैन, अब पूरी लिंग फैमिली की जो किस्मत है वो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ब्लड हाउस का जो बॉस होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, क्या तुम जानते हो कि आज तुम यहाँ पर किस कदर सफ़र जो है वो करने वाले हो। और ब्लड हाउस के बॉस के इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए उससे बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही ब्लड हाउस का बॉस जो होता है वो भी थोड़ा चिढ़ जाता है, और वो चिढ़ते हुए जियान चैन से बोलता है कि जरा तुम्हें देखो तो यहाँ पर मेरी पावर को देखने के बाद भी तुम घबराने की बजाय और मेरे सामने एरोगेंट बन रहे हो। लगता है कि तुम यहाँ पर खुशी खुशी मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जैसी शैडो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम वो मेंढक हो जो कि बस अभी तक कुएं के अंदर ही रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर 3 स्ट्राइक हेवन स्लैश अटैक को बना लेता है। और अपने उस अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जियान चैन जो होता है वो उसे उस डीमन की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस डीमन को 2 भागों में बांट देता है, जिस कारण अब हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब हम धमाके हटने की बात का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो ब्लड हाउस का बॉस होता है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखते के साथ ही लिंग फैमिली के जो सभी लोग होते हैं वो खुशी के मारे नाचने लगते हैं। रास्ते में बोलते हैं कि फाइनली जियान चैन तो जीत गया। एक बंदा और बोलता है कि जियान चैन जो है वो अब इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसे हमारी मदद की भी ज़रूरत नहीं रही। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तो आज ही की आज जियान चैन को अपना टीचर बनाने वाला हूँ, लेकिन अगर वो मेरा टीचर नहीं बना तो मुझे इस चीज़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही फर्स्ट अंकल भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फादर और ब्रदर, जरा देखिए तो आज हमारा जियान चैन जो है वो किस लेवल पर पहुंच चुका है। बस अब आप लोग जो है वो कुछ टाइम के लिए और इंतज़ार करना। मुझे यकीन है कि जियान चैन जो है वो जल्दी ही आप दोनों को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो ब्लड हाउस के बॉस के पास में आ जाता है। जो देखने के बाद ब्लड हाउस का बॉस जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि ये हमारे ब्लड फैमिली की सबसे बड़ी फॉरबिडन टेक्निक थी, आखिर तुमने इसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि और लगता है कि शायद तुम इस बारे में नहीं जानते हो कि मैंने केवल एक ही अटैक में कि जो मार्शल किंग रियलम का कल्टीवेटर था उसे भी मार दिया था, तो फिर आखिर तुम्हारे जैसे मामूली से कल्टीवेटर मेरे सामने कैसे टिक सकते हैं। जो सुनते के साथ ही ब्लड हाउस का बॉस जो होता है वह एकदम से जियान चैन के सामने घुटनों पर गिर जाता है, और जियान चैन से बोलता है कि लॉर्ड जियान चैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर मुझे दूसरों के द्वारा ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अगर आप मेरी लाइफ को बख्श देते हो तो मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो बताने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके सर के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो कुछ भी जानना है उसे मैं अपने आप ही जान लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण वो भी दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और अब जो जियान चैन होता है उसे सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है, और उसे पता लगता है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ली चुन है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो ग्रीन फायर सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो एक कैफ़े के अंदर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये क्या तुम जानते हो कि जो ली चुन है वो हमारी सिटी का ऑलरेडी सिटी लॉर्ड बन चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि केवल कुछ ही टाइम में जो किंग हू सिटी है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये किंग हू सिटी है जिसे कि हम पास्ट में जानते थे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो ये चियोन है, जिस टाइम पर ये किंग हुआ सिटी के अंदर था तो उस टाइम पर इसे काफ़ी अच्छी वहाँ पर इज्जत जो थी वो मिला करती थी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसे किंग हुआ सिटी के अंदर से धक्के मार कर निकाल दिया गया।
जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम अपनी आवाज़ जो है उसे थोड़ा नीचे रखो, क्योंकि जो ग्रीन फायर आर्मी के लोग हैं वो यहाँ पर डिनर कर रहे हैं, और अगर किसी ने तुम्हारी आवाज़ को सुन लिया तो वे लोग तुम्हें अरेस्ट कर ले जाएंगे। और उसी के साथ में जो जियाओ जीन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो जियान चैन है उसने वो टियान जोंग सेक्ट के साथ में पंगा कैसे ले लिया, क्योंकि इस टाइम पर जो ली चुन और वो टियान जोंग सेक्ट का मास्टर है वह दोनों ही उसे पकड़ना चाहते हैं। और गाइस, अगर आप भूल चुके हो कि वो टियान जोंग सेक्ट कौन सा है तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि वो टियान जोंग सेक्ट वही है जिसके अंदर से जियान चैन जो था वो अभी मटेरियल लेकर जो घोस्ट किंग सिटी थी उसके अंदर गया था। और अब वो टियान जोंग सेक्ट का नाम सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर वो टियान जोंग सेक्ट जो है वो मेरे साथ में डील करना क्यों चाहता है, क्या वो टियान जोंग सेक्ट के अंदर कुछ हुआ है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही उसे एकदम से वहाँ पर लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो एक लड़की को मार रहा होता है, और वो उस लड़की को मारते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ कि अच्छी चीज़ क्या होती है। मैंने तुम्हें यहाँ पर इतना अच्छा मौका दिया था अपने साथ में ड्रिंक करने का, लेकिन तुमने मेरे इतने अच्छे ऑफर को यहाँ पर ठुकरा दिया। लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ग्रीन फायर आर्मी का ऑफिसर होता है, और अब उस ऑफिसर के ऐसे मारने के कारण हम देखते हैं कि वो बेचारी लड़की जो होती है वो भी वहाँ पर रोने लगती है, और उसी के साथ में वहाँ पर बैठे हुए और बाकी के जो ग्रीन फायर आर्मी के लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं। और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि वो लगता है कि जो बॉस है उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ज़रा इस लड़की को तो देखो, इसके ऊपर मुझे यहाँ पर थोड़ा तरस आ रहा है, क्योंकि आज की रात जो है वो उसके लिए काफ़ी बुरी जाने वाली है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ज़रा देखो तो यहाँ पर जो आर्मी के ऑफिसर है उनका काम होता है लोगों को प्रोटेक्ट करना, लेकिन ये यहाँ पर किस तरह से एक मासूम लड़की को बुली कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पास्ट में ये जो आर्मर था इन्हें यहाँ पर लोग जो थे वो ग्लोरी के लिए पहना करते थे, जो कि उनकी ग्लोरी को दर्शाया करता था, लेकिन इस टाइम पर बस ये एक शर्मनाक चीज़ बनकर रह गई है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जिस ब्लू फायर आर्मी को हम लोग जानते थे वो ब्लू फायर आर्मी जो है वो बहुत ही पहले ही ख़त्म हो चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो अपनी जगह से उठकर जाने लगता है। और वहीं वो दूसरी तरफ हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि अभी भी उस लड़की को बुली कर रहा होता है, और उस लड़की को बुली करते हुए उसे बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर ड्रिंक करोगी या नहीं। और उस ऑफिसर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उस लड़की का ग्रैंड फादर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर रोते हुए उस ऑफिसर से बोलता है कि ऑफिसर प्लीज़ मेरी ग्रैंड डॉटर को जाने दो। मेरी ग्रैंड डॉटर जो है उसे यहाँ पर कि एक अजीब प्रकार की बीमारी है, अगर उसने यहाँ पर अल्कोहल को पिया तो वो गाना नहीं गा पाएगी, तो इसीलिए प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। जो सुनते के साथ ही वो ऑफिसर जो होता है वो उस ओल्ड मैन को लात मारते हुए उसे बोलता है कि मुझे यहाँ पर इसके गाने से कोई भी मतलब नहीं है, मैंने इसे अपने साथ में ड्रिंक करने के लिए बोला है तो इसे मेरे साथ में यहाँ पर ड्रिंक करना ही पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उस ओल्ड मैन के ऊपर निकाल कर अपनी स्वॉर्ड को रख देता है, और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड को रखने के बाद वो उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हें अपने ग्रैंडफादर की जान प्यारी है या नहीं। अगर तुम्हें यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर की जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे साथ में ड्रिंक करो, क्योंकि अगर तुमने मेरे साथ में ड्रिंक नहीं किया तो जो तुम्हारा ग्रैंडफादर है उसे मैं यहीं पर ही जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो रोने लगती है, रोते हुए उस ऑफिसर से बोलती है कि ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर को मत मारो, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ उन्हें जाने दो। जो सुनते के साथ ही वो ऑफिसर जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ लड़की हो, क्योंकि अगर तुम पहले इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती तो मुझे यहाँ पर तुम्हें इतना ज़्यादा फोर्स जो है वो नहीं करना पड़ता। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जो ये ब्लू फायर आर्मी का आर्मर है इसे उतार दो, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। जो सुनते के साथ ही उस ऑफिसर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे इस तरह से बात कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही उस ऑफिसर को पता लगता है कि ये बात किसी और ने नहीं बल्कि जो जियान चैन होता है उसने बोली होती है। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखने के बाद वो ऑफिसर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे आखिर तुम कौन हो, तुम्हारे लुक को देखकर ऐसा लगता है कि तुम किंग हुआ सिटी से यहाँ पर आए हो, तो क्या तुम हमारे यहाँ के जो रूल है उन्हें नहीं जानते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने कहा कि जो ये ग्रीन फायर आर्मी का आर्मर है इसे उतार दो, मैं अपनी बात को तीसरी बार तुमसे नहीं कहूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो ऑफिसर होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक को कर देता है। जियान चैन के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम यहाँ पर मसीहा बनना चाहते हो, तो ठीक है, अगर तुम्हारी मरने की ख्वाहिश है तो मैं इसे पूरा ज़रूर करूँगा। जो देखते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि लगता है कि एक करम खून का बच्चा यहाँ पर आ गया, लेकिन क्या ये नहीं जानता था कि यहाँ पर जो ये ग्रीन फायर आर्मी है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लगता है कि अब ये बच्चा यहाँ पर मरने वाला है।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर सच बताओ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये बंदा जो है वो इस ऑफिसर को मार दे, क्योंकि मैं इस ऑफिसर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। जो सुनकर तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर सपने देखना बंद करो, क्योंकि अगर इस ऑफिसर की बात की जाए तो ये ट्रू मास्टर रियलम के 7th लेवल पर है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये यंग मैन जो है वो इसे हरा सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जैसे ही वो ऑफिसर जियान चैन के ऊपर अटैक को करता है तो हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो केवल 2 उंगलियों से ही उसकी सोर्ड को पकड़कर आराम से ड्रिंक पीने लगता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उसके हाथ में से सोर्ड को छीन लेता है, जो देखने के बाद वो ऑफिसर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए लोग जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जो ट्रू मास्टर रियलम के 7th लेवल के पर्सन का अटैक था, इस बच्चे ने केवल उसे अपने हाथों से ही रोक लिया। आखिर ये बच्चा है कौन, क्योंकि इसका लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ग्रीन फायर आर्मी की जो बाकी ऑफिसर होते हैं वो भी एकदम से खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से जो लीडर है उसे प्रोटेक्ट करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से उनके आगे अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और अपनी स्वॉर्ड को फेंकने के बाद उनसे बोलता है कि जिसने भी इस स्वॉर्ड को आगे क्रॉस करने की कोशिश की, याद रखना कि बिना किसी मर्सी के मैं उसे जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ऑफिसर जो होता है वो जियान चैन से बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर अपनी पंच को मार देता है और अपनी पंच को मारते हुए उसे बोलता है कि हो तो तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, लेकिन उससे पहले चलो थोड़ा फन करते हैं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो केवल एक ही पंच में जो वो ऑफिसर होता है उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और उसे मार देने के बाद अब जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हो तुम जानना चाहते थे ना कि मैं कौन हूँ, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा नाम जियान चैन है। और अब जियान चैन के नाम को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए लोग जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा इसने, क्या ये जियान चैन है। जो सुनकर दूसरा पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर ये यहाँ पर जो ऑफिसर था उसे केवल एक ही पंच में जान से मार सकता है तो पक्का ये जियान चैन ही होगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो चियून है वो जियान चैन को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा होगा कि जियान चैन चलकर खुद ही यहाँ पर आ जाएगा। सच में जियान चैन जैसा बहादुर इंसान जो है वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं जो कि जियान चैन के पास में लेकर एक रुमाल आती है और उसे बोलती है कि यंग मास्टर आप अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जो सुनकर जियान चैन भी उस लड़की का शुक्रिया अदा कर देता है। जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो अपने हाथ को साफ करने लगता है, तभी वो ओल्ड मैन और जो उसकी ग्रैंड डॉटर होती है वो एकदम से जियान चैन के सामने आए झुक जाती है और दोनों उसका शुक्रिया अदा बोलने लगते हैं। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हम दोनों की जान बचा ली। तभी वो लड़की भी जियान चैन का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि यंग मास्टर जियान चैन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों जो है वो प्लीज़ खड़े हो जाइए, मैंने कोई इतना बड़ा काम यहाँ पर नहीं किया। अगर कोई भी इंसान इस तरह का काम करता है तो हम लोगों का ही हक है कि हम उसे पनिश करें। और वैसे भी बस मैंने इसे यहाँ पर जो इसका आर्मर था इसे यहाँ पर उतारने के लिए बोला था, लेकिन इसने मेरी बात जो है वो नहीं मानी तो मैंने इसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये काम मैंने आपके लिए नहीं किया। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो ब्लू आर्मी के जो बाकी के लोग होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है अब तुम बताओ क्या तुम अपने आर्मरों को उतारोगे या नहीं। जो सुनते के साथ ही सभी लोग एकदम कर अपने आर्मरों को उतारने लगते हैं और अपने आर्मरों को उतारते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, हम लोग जो है अभी के अभी अपने आर्मर जो है उन्हें सभी को उतार रहे हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि सच में मुझे इस सीन को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो ये ग्रीन फायर आर्मी के लोग हैं ये यहाँ पर अपने आर्मरों को इस तरह से पब्लिक के सामने उतार रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो जियान चैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, जियान चैन ने अगर यहाँ पर जो ये इविल लोग थे इन्हें अच्छे से सबक सिखा दिया। सच में जो जियान चैन है वो किंग हुआ सिटी का एक सेवियर है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक टाइम पर किंग हुआ सिटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी से घिरी हुई थी, लेकिन इस टाइम पर किंग हुआ सिटी जो है उसके अंदर चारों तरफ स्मोक फैला हुआ है और सब कुछ अंधकार में ढक चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि अकेला जियान चैन इसे सही कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ अगर चियून की बात की जाए तो जो चियून है वो यहाँ पर अपनी मन मर्जी करता है, अब तो उसे आउटियान साइड जो है उसकी भी सपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, तो आखिर अकेला जियान चैन उसके साथ में डील कैसे कर लेगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से उन सभी लोगों के सामने आ जाता है और उन सभी लोगों के सामने आते हुए उनसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग जो है यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो पूरी तरह से सच है, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिला देता हूँ कि मैं उन सभी को ही यहाँ पर ख़त्म करने के लिए आया हूँ।
लेकिन यहाँ पर मुझे बस आप लोगों की थोड़ी सी मदद जो है वो चाहिए। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि जो ये ली चुन है ये आखिर कहाँ पर है, क्योंकि मैं उसकी लोकेशन के बारे में नहीं जानता। अगर आप मुझे उसकी लोकेशन बता देते हो तो मैं उसे आज ही के आज यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए चिल्ला कर जियान चैन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आखिर ये ली चुन कहाँ पर है, लेकिन क्या सच में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम ली चुन के सामने जा सको। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि बस मुझे तुम ये बता दो कि आखिर ये ली चुन जो है वो कहाँ पर है, उसके बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगी। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वह हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, आज जो ली चुन है उसका जन्मदिन है और उसने अपने जन्मदिन की बहुत ही बड़ी पार्टी जो है वो सिटी लॉर्ड के मैंशन के अंदर रखी है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा तो आज उसका जन्मदिन है, इसका मतलब मुझे उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट जो है वो तो तैयार करना ही पड़ेगा। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मुझे आप लोगों की एक और मदद चाहिए। क्या आप में से कोई पर्सन जानता है कि यहाँ पर आसपास में कॉफ़िन की दुकान कहाँ पर है। जो सुनने के बाद एक बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें कॉफ़िन चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन हंसते हुए उनसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी जो ली चुन है आज उसका जन्मदिन है, तो उसके जन्मदिन पर मैं उसे यहाँ पर ये कॉफ़िन जो है वो देना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन अगर तुम कॉफ़िन खरीदना चाहते हो तो उसके लिए मैं भी कुछ सिल्वर के जो है वो यहाँ पर डोनेट करना चाहूँगा। तभी एक और बंदा बोलता है कि जियान चैन मैं भी थोड़े पैसे डोनेट करना चाहता हूँ। जो सुनकर एक और बंदा हंसते हुए बोलता है कि किसने ही सोचा था कि जियान चैन जो है वो ली चुन के जन्मदिन पर उसे कॉफ़िन गिफ्ट करेगा। सच में जियान चैन जितना ज़्यादा सोचा जा सके उससे भी बड़ा रास्कल है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर कॉफ़िन लेकर आ जाता है और कॉफ़िन लाते हुए बोलता है कि किसी को कुछ भी डोनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली ही यहाँ पर कॉफ़िन को डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर बहुत सारे पैसों को निकालते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ पर फ्री में ये कॉफ़िन जो है वो नहीं दे सकते, तुम्हें यहाँ पर हमारे पास में से थोड़े पैसे जो है वो लेने पड़ेंगे ताकि इस कॉफ़िन के अंदर हमारा भी थोड़ा हिस्सा डल सके। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो वहाँ पर एक आयरन की गाय को लेकर आ जाता है और उसे लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं ये आयरन की गाय जो है उसे डोनेट करना चाहता हूँ ताकि इसके अंदर उसे जलाकर मारा जा सके। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो वहाँ पर बदबूदार टॉयलेट को लेकर आ जाता है और उसे लाते हुए बोलता है कि मैं अपने सबसे ज़्यादा बदबूदार टॉयलेट को डोनेट करना चाहता हूँ ताकि उसके सर को इसके अंदर डुबाया जा सके। और उन सभी लोगों के गिफ्टों को देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा तुम लोग जो है वो यहाँ पर ली चुन को नफरत करते हो। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम सभी लोग जो है वो आप मुझे फॉलो करो, हम लोग जो है वो साथ में चलकर जो ली चुन है उसे आज उसके जन्मदिन का गिफ्ट देंगे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि इतने फेमस सीन को मैं मिस करना नहीं चाहता। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि चलो साथ में वहाँ पर चलते हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि सच में जियान चैन जो है वो आज यहाँ पर जो ली चुन है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। मैं देखना चाहूँगा कि आखिर ये किस तरह से उसके सर को टॉयलेट के अंदर डालेगा। और अब यहीं पर ही हमारे आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।